सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मिशनरी टॉक्स। और जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि आप आईआईटी बॉम्बे में कैसे जा सकते हैं कम रैंक के साथ अपने जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में, तो वैसे ही आज हम लोग बात करेंगे कि आईआईटी कानपुर में आप कम रैंक के साथ, एडवांस में कम रैंक के साथ भी कैसे एडमिशन पा सकते हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और चलिए अब आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन को इधर कर देते हैं, हम इधर आ जाते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं शिक्षा.com के वेब पेज पे और अब हम लोग बात करेंगे कि लो रैंक के साथ भी हम लोग कैसे आईआईटी से बीएससी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ सीट्स वगैरह कितनी है और क्या क्या हम लोग को ऑनर्स देखने को मिल जाएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में बीएससी हम लोग को स्पेशलाइजेशन मिल रही है 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स में हम लोग बीएससी कर सकते हैं। पहला है केमिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंटिफिक कंप्यूटिंग और अर्थ साइंस, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस। तो 49 सीट्स है केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में 52 सीट्स हैं, 64 सीट्स हैं मैथमेटिक्स में, और बात करें अर्थ साइंस की तो 43 और फिजिक्स में 45 और स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस में 28। तो सबसे कम सीट्स जो है आपकी स्टैटिक्स और डेटा साइंस में, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट्स जो चल रहे हैं वो भी यही हैं। और सबसे ज़्यादा सीट्स हमको देखने में मिले इकोनॉमिक्स में, नहीं इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इसमें 64 सीट्स हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे बीएससी करने का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो क्लास 12 में 75% मार्क्स कंपलसरी है, कम से कम 75% मार्क्स आपको स्कोर करना होगा अपने क्लास 12 के एग्जाम में। तो उसके बाद बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मस्ट बी बॉर्न बिफोर, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1979, मतलब कि 1997, मतलब 1997 के बाद या 1 अक्टूबर 1997 को पैदा हुआ व्यक्ति ही यहाँ से बीएससी कर सकता है। रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर रिजर्व कैटेगरी, 5 साल का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया जा रहा है रिजर्व कैटेगरीज को, SC ST PWD वगैरह में। और आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ क्या जा रहा है। तो आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ क्या जा रहा है बीएससी करने का। तो केमिस्ट्री का अगर हम लोग देखें तो लास्ट राउंड 2021 में 9197 क्लोजिंग कट ऑफ था और 2020 में 9562 था। वही बात करें 2019 की तो 7480 पे ही ये क्लोज हो गया था। और साइंस की बात करें तो 2019 में 8007 और 2020 में 10193 और 2021 में 9523 पे ये क्लोज हो गया था अर्थ साइंस का एडमिशन। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा कट ऑफ जा रहा है, यहाँ पे 2463 पे ही 2019 2019 में क्लोज हो गया एडमिशन। और 2020 की बात करें तो 3329 तक पहुंचा, 2021 में 3167 तक पहुंचा। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब रैंक लाने की ज़रूरत पड़ रही है और यहाँ पे हम लोग को 1059 में ही 2019 में क्लोज हो गया। और बात करें 2020 की तो 910 पे ही क्लोज हो गया, मतलब 1000 भी नहीं टच कर पाया। और बात करें 2021 की तो यहाँ 1045 तक ये रेंज गया है। बात करें 2019 की फिजिक्स में तो 5555 तक गया है और 2020 में 5241 और 2021 में 5358 तक ये रैंक गया है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक एंड डेटा साइंस की। तो स्टैटिक और डेटा साइंस लग रहा है मुझे बहुत ही अभी जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए 2019 और 2020 का डाटा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। हम यहाँ बस 2021 का डाटा देख सकते हैं। तो यहाँ 1280 बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही कम, जैसे एकदम मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के बराबर ही लगभग चल रहा है और 1280 पे ही ये रैंक क्लोज हो गया है। बात करते हैं कि यहाँ एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन यही जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बेसिस पे आपका होगा, जो भी आपकी रैंक आएगी जेईई एडवांस में उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा और ऊपर कट ऑफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फीस वगैरह कितनी लगती है। तो जेईई एडवांस की एप्लीकेशन फी, अच्छा ये तो जेईई एडवांस की एप्लीकेशन फी दी हुई है। कोर्स की फीस यहाँ पे अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। ये जॉब प्रोफाइल्स और प्लेसमेंट्स के बारे में बात की गई है। तो जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं यहाँ से। अगर आप बीएससी करते हैं तो आप क्या क्या जॉब प्रोफाइल आपको आप जॉब किस जॉब प्रोफाइल में आप जाएंगे।
तो पहला तो हो गया रिसर्च साइंटिस्ट, दूसरा है साइंटिफिक असिस्टेंट, तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, स्टैटिस्टिशियन, टेक्निकल राइटर और लैब केमिस्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एवरेज सैलरी कितनी जा रही है इन सभी जॉब प्रोफाइल्स की। तो रिसर्च साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी जा रही है 3 से 6 लाख और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 से 5 लाख, रिसर्च असिस्टेंट की 2 से 6 लाख, बायोकेमिस्ट की 3 से 6 लाख, कंप्यूटर प्रोग्रामर की 2 से 4 लाख, फूड साइंटिस्ट की 3 से 6 लाख, सॉफ्टवेयर डेवलपर की 3 से 7 लाख, इकोलॉजिस्ट की 4 से 6 लाख और असिस्टेंट मैनेजर की 3 से 4 लाख। तो उसके बाद बात कर लेते हैं टॉप कंपनीज जो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देंगी, यहाँ पे से आप जब बीएससी कर लेंगे। तो टॉप कंपनीज के लिस्ट में गूगल, याहू, HCL टेक्नोलॉजी, अमेजन और इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। रिलायंस, टीसीएस वगैरह, एसेंचर, ये सब भी आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे लोगों के फ्रीक्वेंट डाउट होते हैं, FAQs वगैरह। तो डज IIT कानपुर ऑफर BSc डिग्री? तो हाँ, ये तो ऑफर कर ही रही है, लेकिन ये BSc नहीं BS है। अभी जैसे जब मैं IIT बॉम्बे वाला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था BSc नहीं, ये BS करा है। BS क्या होता है? BSc ही होता है, मतलब BSc भी बैचलर ऑफ साइंस है, BS भी बैचलर ऑफ साइंस है। बस BSc जो है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और BS अमेरिकन स्टैंडर्ड है। और BS 4 साल का होता है, BSc 3 साल का होता है, बहुत जगह आप सुने होंगे, लेकिन BS 4 साल का होता है और 4 ईयर प्रोग्राम होता है। विच एग्जाम डू आई नीड टू राइट टू परस्यू BS फ्रॉम IIT कानपुर? कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू BS at IIT कानपुर मस्ट हैव वैलिड स्कोर इन JEE Mains, JEE Advanced एंड गो थ्रू जोसा काउंसलिंग फॉर फाइनल एडमिशन। तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द फीस ऑफ BS प्रोग्राम एट IIT कानपुर? हाँ, ये बात करने वाली है। The total fee for 4-year BS program at IIT Kanpur is 8.47 लाख। तो मतलब 8.47 लाख रुपया आपका टोटल फीस 4 साल का लगने वाला है। तो मतलब करीब 2 लाख से ऊपर ही आपका हर साल का फीस लगेगा। और ये बस ट्यूशन फीस है, इसके अलावा आपको हॉस्टल और ये सब भी देखना पड़ता है। तो मोटा मोटी 3 या 3.5 लाख तक मान के ही चलिए। बात कर लेते हैं कि हम लोग को अप्लाई कैसे करना है। तो ये तो हो ही गया कि JEE Advanced, JEE Mains देना है और जो सारे काउंसलिंग हम लोग यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। विच इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव BS स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड एट IIT कानपुर? तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव है वो मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स होगा। वही है, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग स्कीम टू बी मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पेशलाइजेशन अंडर दिस प्रोग्राम। और मेरे हिसाब से अब जैसे कि नया जुड़ गया है, हो सकता है पुराना ही होगा, अब जैसा कि नया जुड़ गया है एक और प्रोग्राम जो कि बहुत अच्छा कट ऑफ भी ले जा रहा है, स्टैटिक एंड डेटा साइंस। तो स्टैटिक और डेटा साइंस में भी अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और आने वाले साल में भी मेरे हिसाब से होगा ही। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ आप लोगों ने जाना कि आप BSc कैसे कर सकते हैं IIT कानपुर से। और जल्दी मैं IIT मद्रास के बारे में भी वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको जोसा वगैरह में नहीं जाना है, आपको JEE Advanced भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही, मैंने इसी साल से ही IIT पटना भी कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।